From our archives, the Billy Graham Classics. आज रात मैं चाहता हूं कि हम खोलें यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके अध्याय 8 को, द 8th चैप्टर ऑफ जॉन्स गॉस्पेल। और इस अध्याय से वचन 32 को हम देखेंगे। वर्स 32 फ्रॉम द चैप्टर नंबर 8, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन। और तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। ये शब्द है हमारे खुदावंद मसीह यीशु के, और वो यहाँ पर धार्मिक अगुओं के साथ डिबेट कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि तुम सच्चाई को जानोगे। ये जो वर्ड है जानोगे, इसका मतलब ये भी कहा जा सकता है कि तुम्हें सच्चाई को जानना पड़ेगा। तुम्हें सच्चाई को जानना पड़ेगा अगर तुम आजाद होना चाहते हो। तो आज रात मैं बात करना चाहता हूं सच्चाई के बारे में और आजादी, इन दोनों के बारे में आज हम बहुत चर्चा सुनते हैं। स्कॉट से आने वाली एक पुरानी शपथ है, और जिस शपथ को अमेरिका ने भी लिया है, और उसमें यह कहा जाता है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने शपथ लेता हूं, जिसके सामने एक दिन क़यामत के वक्त मुझे जवाब देना है कि मैं सच्चाई कहूंगा, सच्चाई को थामे रहूंगा और सच्चाई के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। और खुदावंद मसीह यीशु भी कहते हैं कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। अब इस चैप्टर में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु दो शख्सियतों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने बात करी पिता परमेश्वर के बारे में, जो कि सच्चाई है, और दूसरी तरफ उन्होंने बात करी शैतान के बारे में, जो कि झूठा है और झूठ को करने वाला है। प्रभु यीशु यहां कहते हैं, कई बार प्रभु यीशु बहुत ही निडर होकर सीधा बोल देते थे। प्रभु यीशु इन धार्मिक गुरुओं की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कि तुम अपने पिता शैतान की तरफ से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो शुरुआत से ही हत्यारा है और सच्चाई पर खड़ा नहीं रहा, क्योंकि सच्चाई उसमें है नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो वह अपने ही स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन वह झूठ का पिता है। प्रभु यीशु ने कहा कि एक तरफ सच्चाई है और एक तरफ झूठ भी है। दूसरा कुरिन्थियों और उसके चैप्टर 2 में अंतिम समय की बात करते हुए, अंतिम पीढ़ी की बात करते हुए बताया गया है कि एक सिस्टम होगा, एक झूठ का सिस्टम, और एक बहुत बड़ा भ्रम, डेल्यूजन पूरी दुनिया के लोगों के ऊपर समा जाएगा। वह झूठ को मानेंगे और वह सच्चाई का इनकार करेंगे। और मुझे विश्वास है कि हम उस पीढ़ी में आज जी रहे हैं। और रोमियो अध्याय 1 में संत पौलुस ये कहते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को झूठ में तब्दील कर दिया। और फिर दूसरी बात, हमने सिर्फ परमेश्वर की सच्चाई को झूठ में ही नहीं बदला है, वरन रोमियो अध्याय 1:18 में संत पौलुस कहते हैं कि वह सच्चाई को अधर्म से दबाए रखते हैं। दूसरे शब्दों में कहे कि आप सच्चाई को जानते होंगे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जिएंगे नहीं। यह है परमेश्वर की सच्चाई को अधर्म से दबाए रखना। वचन कहता है कि परमेश्वर का प्रकोप ऐसे लोगों पर आता है। यही कारण है कि प्रभु यीशु बहुत ही सख्त थे, कठोर थे उन लोगों के ऊपर जो पखंडी थे। तुमने अपने दिमाग में तो सच्चाई को रखा है, लेकिन उसे जिंदगी में अप्लाई नहीं करना चाहते। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो, लेकिन तुम्हारे मन मुझसे दूर हैं। तुम सच्चाई को अधर्म से दबा सकते हो, और यह परमेश्वर के क्रोध को लाता है। और फिर तीसरी बात, सच्चे दंड की आज्ञा। पौलुस लिखते हैं रोमियो 2:2 में कि हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से सच्चे दंड की आज्ञा होती है। दूसरे शब्दों में कहें कि एक दिन परमेश्वर पूरी दुनिया का न्याय करेंगे। हाँ, वो क़यामत का दिन आ रहा है। जैसे ये सच्चाई है कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, वैसे ही परमेश्वर जरूर एक दिन सारी दुनिया का न्याय करेंगे, धार्मिकता और सच्चाई के साथ। क्या हमने सच्चाई के दौर अपनी जिंदगी गुजारी? क्या हमने सच्चाई पर विश्वास किया? क्या हमने सच्चाई को कबूल किया? सच्चाई के प्रति हमारा एटीट्यूड क्या था? और या फिर हमने परमेश्वर की सच्चाई को झूठ में बदल दिया और इस सच्चाई को अधर्म से दबाए रखा? परमेश्वर हमारा न्याय करेंगे, वचन इस बात पर क्लियर है। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम सच्चाई को जानोगे और ये सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। फिलॉसफी भी यही करती है, साइंस में भी यही हो रहा है, साइकोलॉजी में भी यही हो रहा है, हर स्टडी में यही चल रहा है। हम सच्चाई की तलाश में हैं। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट आर द लॉज। हम जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है। बचपन में ही हमने इस सच्चाई को जान लिया कि जो आग होती है वो गर्म होती है और जो बर्फ है वो ठंडी है।
हमने ये जान लिया कि बुरा करके हमें बुरा महसूस होता है और अच्छा करके हमें अच्छा महसूस होता है। हमने ये पहले ही जान लिया। देखिए, हम में से हर कोई सच्चाई की तलाश में है। मेरी सच्चाई असल में क्या है? मैं कहां से आया हूं और परमेश्वर ने जिसने मुझे बनाया इस धरती के ऊपर मुझे उसने क्यों रखा, और मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा? हम सब इस सच्चाई की तलाश में हैं। हम में से हर कोई इस सवाल को जाने और अनजाने में जरूर पूछता है कि सच्चाई क्या है। वही सवाल जो पिलातूस ने भी पूछा था आज से तकरीबन 2000 साल पहले। अब ये सच्चाई महत्वपूर्ण है मैथमेटिक्स में, ये महत्वपूर्ण है केमिस्ट्री में, ये महत्वपूर्ण है साइंस में, और ये महत्वपूर्ण है आत्मिक जिंदगी में भी, ये महत्वपूर्ण है नैतिकता में भी। ये महत्वपूर्ण है कि हम सच्चाई को जानें। इसीलिए प्रभु यीशु भी कहते हैं कि तुम सच्चाई को जानोगे। अंदाजे लगाना नहीं, सच्चाई को जानना। एविएशन में अगर आपसे एक गलती होती है तो आपका जहाज दूसरे जहाज से टकरा सकता है। तुम्हें सच्चाई को जानना पड़ेगा। अय्यूब कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। संत पौलुस कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मैंने किसके ऊपर विश्वास किया है। यूहन्ना रसूल कहते हैं कि तुम जान सकते हो कि तुमने उद्धार पाया है। बाइबल कहते हैं कि तुम सच्चाई को जान सकते हो, तुम सच्चाई को पा सकते हो, तुम सच्चाई को मान सकते हो। लेकिन सवाल यह है कि सच्चाई है क्या? हर एक मजहब में, हर एक विचारधारा में कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन एक ही जगह है जहां पर आपको मिलती है सारी सच्चाई। कहां है वो सच्चाई? प्रभु यीशु ने कहा कि जो भी सच्चाई से जन्म है वो मेरी आवाज को सुनता है। बुद्धा अपनी जिंदगी के आखिर में कहता है कि मैं अभी भी सच्चाई की तलाश में हूं, लेकिन प्रभु यीशु ने यह अद्भुत दावा किया। प्रभु यीशु ने कहा सच्चाई मैं ही हूं। प्रभु यीशु कहते हैं कि राह, सच्चाई और जिंदगी मैं ही हूं। मुझ ही में समाई हुई है सारी सच्चाई। और अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो आपको इस सच्चाई पर विश्वास करना पड़ेगा, इसे अपनी जिंदगी में कबूल करना पड़ेगा। अगर कोई आपसे मिले और कहे कि मैं राह, सच्चाई और जिंदगी हूं, आप कहेंगे कि लगता है ये कोई पागल है या ऐसे कोई मानसिक बीमारी है, और या फिर प्रभु यीशु जानबूझकर झूठ बोल रहे थे। उन्हें पता ये सच्चाई नहीं है लेकिन फिर भी वो झूठ बोल रहे थे। हां, ये भी एक आपके पास ऑप्शन है। लेकिन मान लीजिए कि वह सच्चाई है, मान लीजिए कि सारी सच्चाई उसी में समाई हुई है, और आपने इस सच्चाई का इनकार कर दिया और इस सच्चाई को झूठ में बदल दिया, तो फिर आपने एक भयानक गलती कर दी है अनंत काल के लिए। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु ही सच्चाई है। मैं विश्वास करता हूं कि सारी सच्चाई उसी से शुरू और उसी से खत्म होती है, और विश्वास के साथ मैंने इस सच्चाई को माना है और अपना कदम उठाया है, और इस सच्चाई ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल दिया है। और यह सच्चाई बहुत ही सिंपल है, साधारण है, और उसने इस सच्चाई को बहुत ही सिंपल रखा है कि आप इस सच्चाई को जान सकते हैं। एक अंधा इंसान, बहरा इंसान, काला इंसान, पीला इंसान, गोरा इंसान, कोई भी आकर इस सच्चाई को ग्रहण कर सकता है। पढ़े लिखे इस सच्चाई को जान सकते हैं, अनपढ़ इस सच्चाई को जान सकते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं और वो इस सच्चाई को जानते हैं, और इस सच्चाई ने उन्हें संतुष्ट किया है, उन्हें आनंद दिया है। मैं कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को जानता हूं, कई महान साइंटिस्ट को जानता हूं जो इस सच्चाई के पास आए हैं, उसे माना है, और मसीह यीशु के आगे उन्होंने अपने आप को नम्र किया है, अपने घुटने को झुकाया है, और वो साइंटिस्ट हैं, और इस सच्चाई ने उनकी जिंदगियां बदल दी। सच्चाई, महान सच्चाई साधारण रूप में, ताकि कोई भी आए और इस सच्चाई पर विश्वास कर सके, यहां तक कि बच्चे भी। यहां है वो मसीह यीशु की कथा, वो है सच्चाई। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 8:24 में, सुने ध्यान से, इसलिए मैंने तुमसे कहा, सुने, कि तुम अपने पापों में मरोगे यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं, तो अपने पापों में मरोगे। अगर तुम विश्वास नहीं करते हो कि मैं वो सच्चाई हूं तो तुम अपने पापों में मरोगे।
तुम्हें आना पड़ेगा इस सच्चाई के पास और मानना पड़ेगा इस सच्चाई को। हाँ, प्रभु यीशु ने यह दावा किया कि वही है संपूर्ण कंप्लीट सच्चाई, और प्रभु यीशु ने सच्चाई का प्रचार भी किया। उसने गुनाह के विषय में सच्चाई बताई। बुरी लालसा, लालच, घमंड, लड़ाई झगड़े, नफरत, कड़वाहट कहां से आता है? क्यों लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं? क्यों लोग एक दूसरे से लड़ते और एक दूसरे को मारते हैं? वर्ल्ड वॉर 2 में तकरीबन 55 लड़ाइयां हुई। तो ये सारी लड़ाइयां झगड़े विश्व में क्यों? बाइबल हमें बताते हैं कि इंसान के दिल में एक बीमारी है और वो बीमारी है पाप। इसी से निकलते हैं बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा, नफरत, घमंड, लालच। ये सब कुछ मन ही से, दिल ही से निकलता है और यही इंसान को दूषित करता है। और हम सब सच में इसी बीमारी का शिकार हैं। हमारी प्रॉब्लम रेसिज्म नहीं है, हमारी प्रॉब्लम गरीबी नहीं है, हमारी प्रॉब्लम ये युद्ध भी नहीं है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे दिल की प्रॉब्लम। हमारा हृदय परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, नया दिल हमें दिया जाना। इसी कारण प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूरी है, नया स्वभाव और नया दिल जिसके अंदर भरा हुआ होगा प्यार। हाँ, हम बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, और बहुत जल्द हमें यह एहसास हो जाता है कि हमारे अंदर सच्चा प्यार करने की क्षमता, सामर्थ्य नहीं है। हम इसे कहां से पाएंगे? हम इसे यीशु से पाते हैं। देखिए, परमेश्वर का आत्मा आपके दिल में आता है जिस वक्त आप मसीह यीशु को अपनी जिंदगी में कबूल करते हो, और ये आत्मा आपकी जिंदगी में प्यार को उत्पन्न करना शुरू करता है, और आनंद और शांति और धीरज, और वो हमारे अंदर दया को भरता है। और ये सारे फल पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में उत्पन्न करता है जिस वक्त हम मसीह यीशु को अपनी जिंदगी में ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु ने यह सच्चाई भी बताई कि संसार के साथ गलत क्या है, और फिर प्रभु यीशु ने हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर भी सच्चाई बताई। हमारे भाई बहनों के साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में भी सच्चाई बताई। मत्ती अध्याय 25 में जब आप वचन 35 को पढ़ते हैं तो लोग जो भूखे थे, थक चुके थे, बीमार थे, जेलों में थे, और किसी ने उनकी मदद करी, कोई इनका सहारा बना, किसी ने इन्हें खाना खिलाया। और नए के दिन प्रभु यीशु ने अप्रिशिएट करते हैं, और ये लोग कहते हैं कि प्रभु, हमने कब तुझे नंगा देखा और तुझे कपड़ा दिया, कब तुझे भूखा देखा और तुझे खाना दिया, कब तू जेल में था और हम तुझसे मिलने आए। और प्रभु यीशु कहेंगे कि जब तुमने छोटे से छोटों के साथ ऐसा किया तो तुमने ये मेरे साथ किया। हर वक्त जब आप देते हैं अपना पैसा, अपना वक्त, अपनी एनर्जी, अपना कीमती समय, तो आप ये सब कुछ कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए। आप असल में उसे दे रहे हैं जो कुछ भी आप देते हैं। और फिर प्रभु यीशु ने सच्चाई बताई न्याय के बारे में। उसने हमें सावधान किया कि परमेश्वर के प्रकोप से बचो। हर एक निकम्मी बात जो इंसान के मुख से निकलती है उसे इस बात का लेखा देना पड़ेगा न्याय के दिन। ये प्रभु यीशु ने कहा, न्याय जरूर होगा। फिर उसने सच्चाई बताई मन फिराव के बारे में। उसने कहा अगर तुम मन नहीं फिराते तो तुम नष्ट हो जाओगे। आप कहेंगे कि वह मैं मन फिराव कैसे करूं? आप कहेंगे कि परमेश्वर, मैंने पाप किया है, मैं बदलने के लिए तैयार हूं, अपनी जिंदगी को नई दिशा में लाने के लिए तैयार हूं, और आपके पीछे चलने, आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं, फिर चाहे कुछ भी हो। यह है पश्चाताप, मन फिराना। और प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तुम पश्चाताप नहीं करते तो तुम मरोगे। इसके बारे में भी प्रभु यीशु ने सच्चाई बताई। उसने मन बदलाव के बारे में भी सच्चाई बताई। उसने कहा कि अगर तुम ना फिरो और छोटे बालकों के समान ना बनो तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रभु यीशु ने बदलने की बात करी, लेकिन हम बदलना नहीं चाहते, हम डरते हैं बदलने से, पता नहीं क्यों। जवान लोग अनुभव चाहते हैं, वो चाहते हैं जो उनके लिए मायने रखे, अपने आप को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए उनके पास अपने तरीके हैं। नशा करते हैं कि उन्हें किक मिल जाए, लेकिन बस वो मन फिराव करके यीशु के पास नहीं आना चाहते हैं ताकि उन्हें बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हें बदलना जरूरी है। मुझे याद है वो दिन जिस दिन मेरा बदलाव हुआ था। मुझे परमेश्वर का अनुभव हुआ था। यह कोई इमोशनल अनुभव नहीं था जैसे कई लोगों को होता है। इमोशनल होना कोई अपने आप में गलत बात नहीं है। इमोशंस भी खुदा का दिया हुआ एक वरदान है। हम कई चीजों के लिए इमोशनल होते हैं, मसीह यीशु के लिए भी हो सकते हैं। अगर हमारे आंसू बह जाते हैं प्रभु यीशु के प्यार के लिए तो ये एक अच्छी बात है। शैतान को मौका ना दे कि ये गलत है, नहीं, हम आनंदित होते हैं, हम जॉयफुल होते हैं। ये इमोशंस हैं। एक्साइटेड होना, जॉयफुल होना, आनंदित होना, ये अच्छी बात है। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हें बदलना जरूरी है। अब इस वर्ड बदलने का मतलब है टू चेंज, मुड़ना।
आप इस रास्ते पर जा रहे हैं, उस खुले मार्ग के ऊपर जो विनाश को लेकर जाता है। आप मुड़ते हैं और इस दूसरे रास्ते पर आ जाते हैं, सकरा मार्ग जो जिंदगी को लेकर जाता है। यही है बदलना, मन फिराव। क्या ये आपके साथ हुआ है? क्या आपने अपनी जिंदगी के तरीके को बदल दिया है? क्या आपने परमेश्वर को अपनी जिंदगी में अनुभव किया है? क्या आप उसे जानते हैं? तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। मैं जानता हूं बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो आजाद हैं, लेकिन वो मसीह यीशु को नहीं जानते। उन्हें लगता है कि वो जानते हैं कि कैसे जीना है। बाइबल कहती है कि एक रास्ता है मसीह यीशु के अलावा जो इंसान को सही दिखाई पड़ता है, वो सही लगता है, लेकिन उसका अंत मौत है और सजा है। मेरा एक छोटा बच्चा है, जब मैं बहुत छोटा था, तकरीबन 3 साल का, तो हम कश्ती में जाने वाले थे। हम उस वक्त फ्लोरिडा में थे। हम उस रिवर की तरफ बढ़ रहे थे और मेरा दोस्त भी मेरे साथ था। वो सारी तैयारी कर रहा था, बोट को देख रहा था और मैं इस बोट को, इस कश्ती को चलाने वाला था। और मेरा बेटा नेट कहने लगा कि पापा मैं इस कश्ती को चलाना चाहता हूं। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम इसे चला पाओगे। उसने कहा नहीं पापा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं इसे कैसे चलाना है। उसने मेरा हाथ उठाया और खुद चलाने लगा और मैंने उसे दे दिया और वो चलाते चलाते सीधा चट्टानों की तरफ जाने लगा। देखिए, हम सब भी ऐसे ही करते हैं कि परमेश्वर मैं चाहता हूं अपनी जिंदगी को कैसे चलाना है, आप दखलंदाजी ना करें, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं संभाल लूंगा। लेकिन हम कुछ नहीं संभाल सकते। लेकिन प्रभु यीशु हमें सावधान करते हैं कि तुम चट्टानों से टकराओगे, तुम मुश्किल में पड़ जाओगे, निराशा होगी, दुख होगा, गुनाह में फंस जाओगे और आखिरकार परमेश्वर का न्याय तुम्हारे ऊपर आएगा। पश्चाताप करो, अपना मन फिराओ और यह करने में देरी ना करें। आज ही अपने गुनाहों का अंगीकार करें। आज उद्धार का दिन है। अब ये सच्चाई क्या करती है? सच्चाई तुम्हें आजाद करती है। तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। किस चीज से? सबसे पहले सच्चाई तुम्हें आजाद करती है, मसीह यीशु तुम्हें आजाद करता है पाप की सजा से। हाँ, गुनाह की सजा है और हम सब गुनहगार हैं। हम सब गुनहगार हैं और हम सब पाप की सजा के अधीन हैं, जो कि मौत है। पाप की मजदूरी मौत है, वचन ये कहता है। असल मौत शारीरिक नहीं, असल मौत है परमेश्वर से जुदाई, इस दुनिया में भी और आने वाली दुनिया में भी। धनी जवान प्रभु यीशु के पास आता है और कहता है कि अनंत जिंदगी पाने के लिए मुझे क्या करना होगा। वो जिंदगी यहां पर भी चाहता था और अनंत जिंदगी को भी चाहता था, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में संतुष्ट नहीं था और आत्मा में मरा हुआ था। लेकिन वो कीमत चुकाने को तैयार नहीं था। कीमत आपको चुकानी पड़ेगी अगर आप मसीह यीशु में आते हैं। तो ये जवान धनी मसीह यीशु के साथ बार्गेन करने लगा। वो चाहता था कि प्रभु यीशु समझौता कर दे और मेरे लिए थोड़ा रूल्स को चेंज कर दे ताकि मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकूं। लेकिन प्रभु यीशु रूल्स को चेंज नहीं करेंगे, वो मापदंड को नीचे नहीं करेंगे, वो समझौता नहीं करेंगे।